हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रिशु शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वो सारे ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और हमारा जो मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि ना सिर्फ हम इन ईडियम्स को पढ़ेंगे बल्कि ट्राई करेंगे कि हम इसी वीडियो में इन सारे ईडियम्स को याद भी कर लें। और ईडियम्स को याद करना तो बहुत ही ईजी होता है क्योंकि जो इनका मतलब है वो इसी में छिपा होता है। लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे याद नहीं रहते, तो आप हो सके तो आप उसको किसी न किसी कहानी से या किसी भी और चीज़ से रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि जब आप ऐसे रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड में मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको अपना स्कोर बताना है। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए मतलब आपको सारी वीडियोस की जितने भी ईडियम्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको याद हो गए हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ईडियम्स को पढ़ना, ठीक है। तो हमारा जो पहला ईडियम है वो है ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका मतलब होता है आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई मैटर अगर पहले से ही ख़राब है, आपने उसको और ख़राब कर दिया, ठीक है, आग में घी डालने का काम किया। अब इसको याद कैसे रखिए, तो ईजिली याद भी हो जाएगा। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब जैसे फायर है, फायर जल रही थी, आपने उसमें क्या किया, फ्यूल डाल दिया। मतलब आग बुझानी तो क्या थी, आपने उसमें फ्यूल डाल के उसको और बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब जो मैटर है उसको और ख़राब कर दिया, ठीक, इसलिए याद हो गया। सेकंड है एन आर्म्स चेयर जॉब, जिसका मतलब होता है आसान और अच्छी आय वाली नौकरी। मतलब गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, जिसमें इनकम भी ज़्यादा हो और कंफर्टेबल भी हो, ठीक है। कैसे याद रखें, एन आर्म्स चेयर जॉब, जॉब तो इसमें लिखा ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा कि किसी जॉब की बात हो रही है। अब आर्म्स चेयर जॉब मतलब ऐसे जॉब जहाँ पे आप आराम से चेयर पे बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं, ये आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड वन है एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। आयरन विल, आयरन मतलब एकदम लोहे की तरह, एकदम स्ट्रॉन्ग। कैसी विल पावर? एकदम आयरन की तरह, एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा एट ईज़। एट ईज़ का मतलब होता है चिंता मुक्ति या फिर फ्री फ्रॉम पेन, ठीक है। कैसे याद रखें, मतलब जैसे अगर हम बोल देते हैं हम तो कैसी सिचुएशन है हमारी, एकदम ईजी है, हम तो ईज में हैं, ठीक है, मतलब एकदम चिंता मुक्त है, कोई भी पेन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। जैसे कभी भी हम कोई भी चीज़ अगर हमें याद होती है तो हम बोलते हैं ना हमें तो एकदम टिप्स पे याद है। टिप्स पे कब याद होती है कोई भी चीज़? जब आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होती है, वो अच्छे से याद होती है। तो सिंपली याद रख सकते हो, एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है एकदम कंप्लीट नॉलेज होना। नेक्स्ट है हमारा एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, अ पर्सन विद होम वन हैड अ रिलेशनशिप इन द पास्ट। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके पास्ट में रिलेशनशिप हो, ठीक है, पुराना प्यार। कैसे याद रखें, एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड का तो मतलब ही होता है पुराना, वहाँ से याद रख सकते हो एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े का कारण या फिर बोल सकते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कैसे याद रखें, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। कोई भी मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है किसी थर्ड इंसान की वजह से, तो वो तीसरा इंसान क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, क्योंकि वही तो है झगड़े का कारण, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल ऑफ वन साई आपने हिंदी में भी सुना होगा, आंखों का तारा, जिसका मतलब होता था बहुत प्यारा, ठीक है। कोई भी पर्सन जो आपके लिए बहुत ही क्लोज है, डियरेस्ट है, आप उसको बोलते हो एप्पल ऑफ वन साई, ठीक है, हमारी जो आंखों का तारा है, ठीक। एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मतलब होता है ठीक हालत में, गुड कंडीशन में। कोई भी चीज़ एकदम प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक हालत में है, अच्छी हालत में है, तो वहाँ पे हम ईडियम यूज़ करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। और इस ईडियम में ऑर्डर आ रहा है तो आपको इजीली याद रहेगा, ऑर्डर मतलब एकदम सही हालत में, ठीक है, एकदम पूरे ऑर्डर में कोई चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अब ये क्या है, इसका मतलब होता है अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार, अ यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक लाइक एन ओल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन। अगर कोई भी पर्सन, कोई यंग पर्सन अगर बातें करता है या सोचता है किसकी तरह, ओल्डर पर्सन की तरह, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसलिए याद हो गया। एन ओल्ड हेड मतलब जो आपका हेड है वो ओल्ड है लेकिन आपके जो शोल्डर हैं वो यंग है, मतलब
आप एक यंग पर्सन हो, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपकी सोच है, वो एकदम एक्सपीरियंस पर्सन के जैसी है। इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एट आर्म्स लेंथ, जिसका मतलब होता है दूर रखना या फिर अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी से ज़्यादा फ्रेंडली ना होना एकदम से, उस चीज़ को बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। कैसे याद रखें? कितनी दूरी पे रखना? एकदम आर्म्स की दूरी पे, मतलब जितनी आपकी बाजू है इतनी दूरी पे किसी को रखना। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है अंतिम समय पे, एट द लास्ट मोमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीचर ने आपको काम दिया, ठीक है, टीचर ने छोड़ो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भी आपको कोई काम दिया और बोला कि आपको ये काम आज ही करना है। आप उस काम को सुबह से टालते जा रहे हो। अब क्या रात के 11 बज गए, अब 12 बजे से तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन काम तो आज ही करना है। अब आपने 11 बजे सोचा कि अब तो ये लास्ट मोमेंट है भाई, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब कोई काम अगर आप 11th आवर में कर रहे हो, डेट मीन्स लास्ट मोमेंट पे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट स्टेक, जिसका मतलब होता है दांव पे या फिर रिस्क पे। स्टेक का मतलब ही होता है दांव, ठीक है। तो एट स्टेक, कोई भी चीज़ अगर एकदम स्टेक पे है, डेट मीन्स वो रिस्क पे है, दांव पे है, ठीक है। एट वंस विट एंड, मतलब उलझन में पड़ना, पजल होना या फिर कंफ्यूज होना। कैसे याद रखें? विट का मतलब होता है बुद्धि। अब बुद्धि का एंड हो जाए, विट्स एंड लिखा है ना, तो अपनी बुद्धि का एंड हो जाए, मतलब आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एकदम आप उलझन में पड़ गए हो, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब होता है आनंद से भरपूर, एकदम कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन, ठीक है। क्या कैसे याद रखें? अब अज्यूम करो कि आप बेड पे सोए हो और जो बेड पे पूरे रोजेज ही रोजेज हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या है? अब फ्लावर को देख के खुश हो गए या दुखी हो गए? एकदम खुश हो जाओगे, है ना। तो एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन है, ईजी सिचुएशन है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें बेड ऑफ थ्रोन की, मतलब तकलीफ से भर, एकदम फुल ऑफ डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन होना। मतलब फॉर एग्जांपल आप बेड पे लेटे हो और बेड जो है उस पर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, तो अब आपके लिए क्या है? अब आप खुश हो गए इसमें, एकदम आपके लिए उल्टी सिचुएशन है ना, डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन है। तो दोनों को इस तरीके से रिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बेल द कैट, जिसका मतलब होता है जोखिम लेना, टू परफॉर्म अ रिस्की टास्क, कोई ऐसा टास्क जो रिस्की हो और उसको परफॉर्म करना, ठीक है, उसको करना। कैसे याद रखें? आपने वो कहानी सुनी है चूहे बिल्ली वाली, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब बोलते हैं कि तू बांधेगा, सब डिसाइड करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है? चूहों के लिए डिफ़िकल्टी वाला काम है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। बेल द कैट मतलब वो टास्क परफॉर्म करना जो रिस्की हो, ठीक है, जोखिम को लेना अपने हाथ में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे होना, सारी जिम्मेवारियों का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे याद रखें? अब अज्यूम करो आप ड्राइविंग सीट पे हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। कार में मान लो आपकी पूरी फैमिली बैठी है, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। सही जगह पे उनको पहुंचाना, टाइमली पहुंचाना, सही ढंग से कार चलाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पे हो। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेवारी का भार उठाना, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना। नेक्स्ट है हमारा बिग गन, जिसका मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, पावरफुल पर्सन। कोई भी पर्सन जो पावरफुल है या फिर जिसकी पहुंच बहुत ऊंची है, उसको बोलते हैं हम बिग गन। कैसे याद रखें? बिग मतलब बड़ा और गन मतलब गन किसके पास होती है? अब नॉर्मल इंसान के पास तो हो नहीं सकती, कोई पावरफुल पर्सन होगा, कोई ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होगा, उसी के पास तो होगी। तो वैसे याद रख सकते हो, बिग गन मतलब एकदम पावरफुल पर्सन, एकदम ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, मतलब दो समस्याओं के बीच फंसना, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब एक साइड पे क्या है? एक साइड पे डेविल है और दूसरी साइड पे सी है, मतलब इधर भी प्रॉब्लम है उधर भी प्रॉब्लम है, दोनों साइड डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड स्क्वेयर, जिसका मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब इन एन ऑनेस्ट वे। कोई भी काम एकदम निष्पक्ष भावना से या फिर ऑनेस्ट वे में करना, तो उसको बोलते हैं फेयर एंड स्क्वेयर। इसको तो अब कोई किसी चीज़ से रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फेयर मतलब ही होता है ऑनेस्ट, है ना। निष्पक्ष कोई भी मतलब कोई भी तरीके का भेदभाव ना करना, एकदम ऑनेस्टी से अपना काम करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्राई फॉर द मून, जिसका मतलब होता है किसी असंभव चीज़ की कामना करना, टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट। मतलब किसी ऐसी चीज़ की कामना करना, कोई ऐसी चीज़ मांगना जो कि असंभव है। कैसे याद रखें? क्राई फॉर द मून, आप रो रहे हो किसके लिए? मून के लिए। आप मतलब अज्यूम करो कि आप मून के लिए रो रहे हो,
मून चाहिए आपको, अब मून मिल सकता है आपको? कोई असंभव चीज़ ही है ना, मतलब आप ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है मिलनी, है ना। तो क्राई फॉर द मून किसी असंभव चीज़ के लिए जो कि इम्पॉसिबल है या फिर डिफ़िकल्ट है मिलना, उस चीज़ के लिए आप रोना, तो वो तो कोई रोने का फ़ायदा नहीं ना। तो इस तरीके से ईजिली याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ अ लाइन, जिसका मतलब होता है मर्यादा तय करना, लिमिट सेट करना। ठीक, कैसे याद रखें? ड्रॉ अ लाइन, मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इससे आगे मत आ जाना। ठीक है, मतलब एकदम एकदम आपने एक लिमिट सेट कर दी। ठीक, उसको ईजिली याद रख सकते हो। ईट वंस वर्ड, जिसका मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। टेक स्टेटमेंट बैक, मतलब आपने कोई चीज़ बोली और उसको अब आपने वापस ले लिया। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं ईट वंस वर्ड। कैसे याद रखें? ईट मतलब खाना, वंस वर्ड मतलब अपने ही वर्ड आपने खा लिए, मतलब अपने ही वर्ड जो आपने बोल रहे थे वो वापस ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्वॉर्ड, जिसका मतलब होता है लड़ना या फिर टू फाइट इट। कैसे याद रखें? स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और क्रॉस स्वॉर्ड, जब भी तलवारें एकदम क्रॉस होती है मतलब लड़ाई। इजीली याद रख सकते हो। वैसे भी अगर आपको स्वॉर्ड का मतलब पता है तो एकदम आप इसका आंसर दे सकते हो कि क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है लड़ना या फिर टू फाइट। तो हमने बहुत से एडियम पढ़े, नाउ इट्स टाइम टू चेक कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद। ठीक है, अब ये कुछ ईडियम्स जो मैंने लिखे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इनका मीनिंग बताना है। ठीक है, या फिर अभी मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप इनका मीनिंग बताते जाओ और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना। पहला है एन आयरन विल, कैसे याद किया था? एकदम आयरन जैसी विल, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है हमारा बी इन ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे होना मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में? आपके हाथ में, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोसेस, कैसा बेड? एकदम रोसेस वाला, मतलब एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एट वंस विट एंड, किसका एंड? विट का एंड, विट होता है बुद्धि, तो बुद्धि का एंड हो गया, मतलब अब आप एकदम कंफ्यूज्ड हो, उलझन में हो। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या मतलब था? कैसे याद किया था? डिस्कॉर्ड मतलब क्या था? झगड़ा या फिर लड़ाई, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनमें से कितने इडियम्स के आंसर याद थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।